जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, नाम राम को कल्प तरु कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। कल्प तरु में सभी चीज़ें रहती हैं, उससे जो चाहो मिल जाए। कलयुग में मन चाहा पदार्थ देने वाला राम नाम रूपी कल्प वृक्ष है और कल्याण का निवास स्थान राम नाम है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसके लिए मैं दूसरे की क्या गवाही दूं। भांग पीने से नशा आ जाए, बुद्धि बावली हो जाए और माथा खराब हो जाए, ऐसे भांग का प्रभाव होता है। मैं भांग के समान था, पर नाम का स्मरण करने से भांग के समान मैं तुलसी बन गया। तुलसी दल बिना बढ़िया से बढ़िया चीज़ें भी ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। इसलिए अब राम नाम की महिमा कहाँ तक कहूँ, मैं खुद ही उदाहरण हूँ कि चहु जुगी तीन काल तिहु लोका, चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। केवल कलयुग की बात नहीं है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों ही युगों में और भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में तथा स्वर्ग मृत्यु और पाताल तीनों ही लोकों में सबके सब जीव भगवान का नाम लेकर सदा के लिए चिंता रहित हो गए। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। विशेष ध्यान देने की बात है, वेद पुराण और संत सबका इसमें एक मत है। क्या कि सकल सुकृत फल राम स्नेहु। राम जी और राम जी के नाम में स्नेह हो जाए तो संपूर्ण पुण्यों का फल मिल गया। मानो वे भाग्यशाली हैं जो भगवान का नाम लेते हैं। नाम जप में स्वतः रुचि हो गई तो समझना चाहिए कि संपूर्ण पुण्यों ने आकर एक साथ फल दे दिया। इसका रहस्य नाम लेने वाले ही समझते हैं, साधारण आदमी समझ नहीं सकते। कलयुग में विशेष क्या बात है, वह आगे कहते हैं कि ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजें। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। कि सतयुग में भगवान का ध्यान लगाकर तल्लीन होने से परमात्मा की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान का पूजन करने से प्राप्ति होती थी। परंतु कलि केवल मल मूल मलीना। अब ध्यान दो भाई, कलयुग में क्या है, क्या बतावें। कलयुग में पाप ही मूल हो गया है। मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र की मछली बन गया है। मछली को जैसे जल से दूर करने से मुश्किल हो जाती है, वह तड़पने लगती है। ऐसे ही आज अगर कह दिया जाए कि झूठ कपट ब्लैक मत करो, तो उनका मन व्याकुल हो जाएगा। मनुष्यों का मन पाप से कभी अलग होना चाहता ही नहीं। उनसे ध्यान, यज्ञ और पूजन कुछ नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। कि कराल काल, कलयुग में नाम कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष इसलिए बताया है कि इस नाम से ध्यान, यज्ञ, पूजन आदि सब हो जाएंगे। नाम लिया उसने सब किया, जोग यज्ञ आचार। एक जगह व्याख्यान हो रहा था तो एक बड़े अच्छे संत थे। उन्होंने कहा, नाम जप के सिवाय कलयुग में दूसरा कुछ साधन नहीं हो सकता। इसमें ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई भी योग नहीं हो सकता। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही लिया जा सकता है, इसलिए नाम जप करना चाहिए। ऐसे उन्होंने नाम की महिमा कही। उसके बाद पास में बैठे महात्मा ने अपने व्याख्यान में कहा, बात बिल्कुल ठीक है, नाम जप के बिना कुछ नहीं हो सकता। पर नाम महाराज की कृपा से ध्यान भी हो जाएगा, यज्ञ भी हो जाएगा, दान भी हो जाएगा, पूजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम जप से अगर ये नहीं हुए तो नाम की महिमा ही क्या हुई। बड़े बड़े साधन भी नाम महाराज की कृपा से सुगम हो जाएंगे। यज्ञ, दान, पूजा, ध्यान, भजन चाहे जो करो, नाम महाराज का सहारा लेकर करोगे तो सब तरह की योग्यता आ जाएगी।
जगत के जाल को शांत करने वाला नाम महाराज है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। इस कलयुग में राम नाम मन चाहा फल देने वाला है, परलोक में हित करने वाला है, अर्थात भगवान का परम धाम दिलाने वाला है, और लोक में माता पिता के समान हित करता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बालक का पालन पोषण माँ बाप के समान कौन कर सकता है। पिताजी बाहर की और माँ भीतर की सब तरह से रक्षा करती हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भरोसो चाहे दूसरों जो करो, मेरे तो राम को नाम कल्प तरु, कली कल्याण करो। जिसे दूसरे का भरोसा हो वह भले ही करे, पर मेरे तो यह राम नाम ही कल्प वृक्ष है। और अंत में कहते हैं, मेरे तो माए बाप दो आखर, मेरे तो माँ बाप ये दोनों अक्षर र और म हैं। मैं तो इनके आगे बच्चे की तरह अड़ रहा हूँ। यदि मैं कुछ भी छिपाकर कहता हूँ तो भगवान शंकर साक्षी हैं। मेरी जीभ जलकर या गलकर गिर जाए, गवाही देने वाले से कहा जाता है कि सच्चा सच्चा कहते हो ना, तो गंगा जल उठाओ सिर पर। ऐसे भगवान शंकर जो गंगा को हर समय सिर पर अपनी जटा में धारण किए हुए रहते हैं, उनकी साक्षी में कहता हूँ। वे कहते हैं, तुलसीदास को तो सही समझ में आया कि अपना कल्याण एक राम नाम से ही हो सकता है। इस प्रकार राम नाम लेने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इसलिए कहते हैं कि कलयुग में कर्म का भी सांगोपांग अनुष्ठान नहीं कर सकते, भक्ति का भी सांगोपांग अनुष्ठान नहीं कर सकते, और ज्ञान पंथ कृपान के धारा वह तो कड़ा है ही, कर ही नहीं सकते। तो कहते हैं कि एक राम नाम ही अवलंबन है उसके लिए। यह कलयुग महाराज काल नेमी राक्षस है, कपट का खजाना है, और नाम महाराज हनुमान जी हैं। हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में प्यास लग गई। मार्ग में कालनेमी तपस्वी बना हुआ बड़ी सुंदर जगह आश्रम बनाकर बैठ गया। रावण ने यह सुन लिया था कि हनुमान जी संजीवनी लाने जा रहे हैं, और संजीवनी सूर्योदय से पहले दे देंगे तब तो लक्ष्मण जी जाएगा, तब तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे, और नहीं तो मर जाएगा। इसलिए किसी तरह से हनुमान को रोकना चाहिए। कालनेमी ने कहा कि मैं रोक लूँगा। वह तपस्वी बनकर बैठ गया। हनुमान जी ने साधु देखकर उसे नमस्कार किया। तुम कैसे आए हो? महाराज प्यास लग गई तो बाबा जी कमंडलू का जल देने लगा। इतने जल से मेरी तृप्ति नहीं होगी। अच्छा जाओ सरोवर में भी पी आओ। वहाँ गए तो मकड़ी ने पैर पकड़ लिया, उसका उद्धार किया। उसने सारी बात बताई कि महाराज यह कालनेमी राक्षस है और आपको कपट करके ठगने के लिए बैठा है। हनुमान जी लौटकर आए तो वह बोला, लो भाई आओ दीक्षा दें तुम्हारे को। हनुमान जी ने कहा, महाराज पहले गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। पूंछ में लपेटकर ऐसा पछाड़ा कि प्राण मुक्त कर दिए। कलयुग कपट का खजाना है। जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है वह कपट में नहीं आता। राम नाम नर केसरी, कनक सिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालही दली सुरसाल। राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग महाराज हिरण्यकशिपु है, और जापक जन भजन करने वाले प्रहलाद के समान हैं। जैसे भगवान नरसिंह ने प्रहलाद की हिरण्यकशिपु को मारकर रक्षा की थी, ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए कलयुग से नाम महाराज करते हैं, कलयुग में नाम महाराज करते हैं। जिमि पालही दली सुरसाल, यह राम नाम देवताओं के शत्रु राक्षसों को मारकर भजन करने वालों की रक्षा करने वाला है। कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। सुमिरी सो राम नाम गुण गाथा, करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा। भाव से, कुभाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे जो नाम महाराज हैं
उनका स्मरण करके और रघुनाथ जी महाराज को नमस्कार करके मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। प्रकरण आरंभ किया तो बंदऊँ नाम राम रघुवर को नाम वंदना से आरंभ किया और प्रकरण की समाप्ति में भी राम जी की वंदना करते हैं। नाम वंदना और नाम महिमा करने के बाद राम जी के गुण और रामचरित की महिमा कहते हैं। अपने को ऐसा नाम मिल गया है, बड़ी मौज की बात है। इसमें सबका अधिकार है कि जाट भजो गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू की सीर। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। इसलिए नाम लेकर माला माल हो जाओ, चलते फिरते उठते बैठते हर समय राम 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 राम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री